बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में, कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में क्या अपडेट आया है। क्या नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, या फिर अभी 1 महीना और विलम्ब होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन के भुगतान में लेकर के 3-4 महीने से काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कभी भी वेतन का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है। अब लोगों के मन में ये लग रहा है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो सिर्फ नियोजित शिक्षकों को नहीं, अन्य जो भी जीओबी या फिर ऐसे मद से जिनको भी पैसा मिलता है, समझ गए, सबका स्थिति यही है, समझ गए। यहाँ सरकार के कोष में पैसा ही नहीं है। कुछ ज़िले में पैसा है भी, कुछ ज़िले में पैसा है भी, लेकिन वहाँ पर वेतन भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। आप सोचिएगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मान लिया जाए कि किसी प्रखंड में 18 किसी ज़िला में 18 प्रखंड है, तो 18 प्रखंड में 14 प्रखंड का तो वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन 4 प्रखंड का वेतन का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ राशियाँ कम है। हम लोग के ज़िला का भी यही स्थिति है, राशि कम है। 3-4 प्रखंड का बाकी जब रह जाता है तो लोग बड़ा हंगामा करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो है वो पूरा पैसा आने दीजिए, तभी वेतन का भुगतान होगा, और शेष जो पैसा रहेगा तो एरियर वगैरह का भी भुगतान होगा। लेकिन इसी बीच बड़ा ही एक हास्यास्पद एक चर्चा हुई है, एक बात हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। अजीब स्थिति है। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले, झंडोत्तोलन के पहले हर हाल में सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान और अंतर बकाया राशि का भुगतान हो जाना चाहिए, और नहीं तो सभी हम डीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। सोच लीजिए। अरे भाई, ज़रा सोचिए कि जब पैसा है ही नहीं कोष में, आपने पैसा भेजा ही नहीं, तो कारण बताओ नोटिस क्या जारी करिएगा आप। सोच लीजिए कि उनको, शिक्षा मंत्री जी को ये पता ही नहीं कि पैसा नहीं भेजा गया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है वो 5 से 10 तारीख के बीच में रखा जाए। ठीक है, मैंने कहा था, बात भी हमारी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान 5 से 10 तारीख के बीच में होगा दोस्तों। लेकिन वहाँ पर प्रस्ताव तो पारित हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन राशि रिलीज नहीं हुई, समझ गए। राशि रिलीज नहीं हुई, मैसेज भी आ गया जिला तक, लेकिन पैसा नहीं आया। सिर्फ मैसेज आया कि पैसा आ रहा है, इसका जो आवंटन के लिए जो इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन पैसा भेजा कहाँ गया, जबकि भेजा जाना था 3-4 तारीख को। जब बात किए थे तो बोला था कि 3-4 तारीख को हो गया है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा था। मैंने पूछा तो उसके बाद मैंने बताया कि कब तक वेतन का भुगतान किया हो जाएगा, तो बताया गया कि 5 से 10 तारीख के बीच में हो जाएगा। और 5 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों का वेतन का भुगतान का एक डेट रखिए, जिसमें लगभग का हो ही जाएगा। लेकिन वहाँ सारा कुछ तो हो गया, लेकिन पैसा नहीं आया जिला में। तो जिला में जब पैसा आया ही नहीं, तो फिर आप मांगेगा क्या स्पष्टीकरण। तो शिक्षा मंत्री जी को ये सब बात का भी जानकारी रखना चाहिए। सिर्फ दिन भर में 3 बार 4 बार वो सिर्फ स्टेटमेंट बदलते हैं, और उसके बाद फिर उनको ये पता होना भी चाहिए कि आखिर पैसा गया है कि नहीं गया है। नहीं तो इससे क्या होता है ना कि उनका अपना इमेज जो है ना वो ख़राब हो रहा है बिहार में। सच मानिए तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनका इमेज जो है ना वो चौपट होते जा रहा है। उनकी बातों को कोई शिद्दत से नहीं सुनता है, और उतना बातों को गहराई से कोई समझता भी नहीं है। इसलिए जब इस शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि अभी राशि अभी तक नहीं पहुँची है। राशि कब पहुँचेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब कोई भी बात जो है वो प्रखंड जिला स्तर पर कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करेगी ये सरकार को भी नहीं पता है, तो हमें आपको क्या पता रहेगा। इसलिए बिहार अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और बिहार के सरकारी खजाने में दोस्तों पैसा नहीं है। सच्चाई यहाँ यही है कि पैसा नहीं है। देखिए वृद्धा पेंशन का क्या स्थिति है। सभी विभागों का ही बात कर लीजिए, किसी विभाग में पैसा नहीं है बिहार में। इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं
अब जान लीजिएगा कि पैसा आएगा तो बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि लगता है कि जो स्थिति अभी बना करके सरकार रखी है ये स्थिति बनी ही रहेगी, समझ गए। क्योंकि अभी इसके पास पिछले भी बार भी पैसा नहीं था, 6 महीना से ऐसे ही हो रहा है, फिर पैसा नहीं है और आने वाला समय में भी पैसा इसको नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच समझ कर करिएगा और कोई भी काम। और अभी राशि के लिए अभी कोई ऑथेंटिक डेट नहीं है और ना ऑथेंटिक समाचार है। इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे जो ऐसे से वेतन पाने वाले हैं, जीओबी से वेतन पाने वाले हैं, उन्हें थोड़ा पेमेंट का इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।